क्या ईपीएस 95 के लाखों बुजुर्गों की उम्र भर की तपस्या अब अपने अंतिम और सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है? क्या केंद्र सरकार ने बंद कमरों के भीतर 7,500 रुपए और मुफ्त मेडिकल सुविधा की फाइल पर अपनी फाइनल मुहर लगा दी है? दोस्तों, आज की यह महाकवरेज आपके हर एक सवाल का सबसे सटीक और पारदर्शी जवाब देने वाली है और मेरा यकीन मानिए, इसे पूरा सुनने के बाद आपके चेहरों की बरसों पुरानी निराशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पूरे देश में इस वक्त ईपीएस 95 के पेंशनर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसी भारी आक्रोश को देखते हुए दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। आज के इस विशेष एपिसोड में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे सरकार अब हमारे बुजुर्गों की एकता के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है और आपके बैंक खातों में पड़ी हुई पेंशन का पैसा सीधे भेजने के लिए इस वक्त क्या गुप्त और युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 चैनल भारत सेतु पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो एक ऐतिहासिक धमाका करने वाला है, इसलिए जो भी पेंशनर और कर्मचारी भाई इसे अभी देख रहे हैं वो बिना एक भी पल की देरी किए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आपके हक और आपके अधिकार की सबसे बुलंद आवाज को हुक्मरानों के कानों तक सीधे पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ इसी मंच से किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे अहम और गुप्त हलचल की जो इस वक्त श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर बहुत तेजी से चल रही है। ईपीएस 95 के लाखों बुजुर्गों ने जब से सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई का शंखनाद किया है, तब से सरकार की रातों की नींद उड़ी हुई है। हमारे सबसे विश्वस्त सूत्रों से यह पक्की और अंदरूनी खबर निकलकर सामने आई है कि 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की जायज मांग को लेकर वित्त मंत्रालय और श्रम विभाग के आला अधिकारियों के बीच पिछले कुछ दिनों में कई कड़ी मैराथन बैठकें हुई हैं। इन अहम बैठकों में यह बात पूरी तरह से साफ कर दी गई है कि अगर देश के अन्नदाताओं और जीवन भर पसीना बहाने वाले बुजुर्गों की मांग को इसी तरह नजरअंदाज किया जाता रहा तो आगामी चुनावों में इसका बहुत ही भारी राजनीतिक नुकसान सत्ता पक्ष को उठाना पड़ेगा। कमांडर अशोक राउत जी के ओजस्वी नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जो कड़ी चेतावनी सरकार को दी है, उसने अपना काम पूरी तरह से कर दिया है। हुक्मरान अब इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने के बजाय इसका एक स्थायी और सम्मानजनक समाधान निकालने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। खबर तो यहाँ तक है कि न्यूनतम पेंशन की रकम को एक सम्मानजनक स्तर तक पहुँचाने के लिए एक विशेष सरकारी फंड बनाने की योजना पर पूरी गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में कभी भी पैसे की कमी का बहाना न बनाया जा सके। अब आप सभी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह शुभ घड़ी हकीकत में कब आएगी जब बढ़ी हुई पेंशन का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में गिरेगा। तो हम आपको पूरे विश्वास के साथ बता दें कि ईपीएफओ के उच्च अधिकारियों ने अपने पूरे सिस्टम और डेटाबेस को नए सिरे से अपडेट करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। सरकार की असली रणनीति यह है कि किसी भी आधिकारिक ऐलान से पहले तकनीकी रूप से सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं, ताकि जैसे ही कैबिनेट की बैठक से इस ऐतिहासिक फैसले को हरी झंडी मिले, बिना एक पल की भी देरी किए देश के 78 लाख बुजुर्गों के बैंक खातों में इसका सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही सरकार उन करोड़ों युवा कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है, जो वर्तमान में पीएफ का सक्रिय हिस्सा है। दरअसल पीएफ की अनिवार्य वेतन लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए करने का जो प्रस्ताव बहुत लंबे समय से अटका पड़ा था, उसे भी इसी महा पैकेज के साथ लागू किया जा रहा है। इस शानदार कदम से ईपीएस फंड में इतना विशाल उछाल आएगा कि सभी पेंशनर्स को 7,500 रुपए से भी ज्यादा पेंशन देने के बाद भी सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, व्यवस्था के पर्दे के पीछे का असली और कड़वा खेल भी आपको समझना ही होगा। सरकारी सिस्टम के अंदर बैठे कुछ अफसरशाही लोग आज भी इस फैसले को लटकाने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। उनका वही पुराना और घिसा पिटा बहाना है कि ईपीएफओ के पास पर्याप्त पैसा नहीं है और अगर न्यूनतम पेंशन अचानक बढ़ाई गई तो पूरा का पूरा वित्तीय ढांचा बुरी तरह चरमरा जाएगा। लेकिन हम उन तमाम अधिकारियों से आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत ही कड़े शब्दों में पूछना चाहते हैं कि जब देश के दिग्गज और अमीर पूंजीपतियों के अरबों रुपए के भारी भरकम कर्ज पलक झपकते ही माफ कर दिए जाते हैं, तब देश की अर्थव्यवस्था खतरे में क्यों नहीं पड़ती? जब माननीयों के भत्ते और उनकी पेंशन रातों रात बढ़ा दी जाती है, तब सरकारी खजाने के खाली होने का रोना क्यों नहीं रोया जाता? फिर इस देश के उस मेहनतकश कर्मचारी और गरीब बुजुर्ग के सामने ही ये सारे कड़े नियम कानून क्यों खड़े होते हैं, जिसने अपनी पूरी जवानी और अपना पूरा जीवन इस देश के विकास की नींव रखने में लगा दिया? बिल्कुल यही वह दोहरा मापदंड है जिसके खिलाफ आज पूरे देश का हर एक पेंशनर सड़कों पर उतरने को पूरी तरह तैयार बैठा है और अपना हक हर हाल में लेकर रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों और मेरे युवा कर्मचारी भाइयों, यह समय अब घरों में शांत बैठने का बिल्कुल भी नहीं है। जो आग आज पूरे देश में सुलग रही है, उसे अब एक भयंकर और विशाल तूफान में बदलना ही होगा। जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर 7,500 रुपए महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का सरकारी आदेश जारी नहीं कर देती, तब तक हमें चैन की सांस नहीं लेनी है। दिल्ली की बाहरी सरकार को यह बताना ही होगा कि देश का 7 करोड़ सक्रिय कर्मचारी भी अपने बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी की असीम ताकत और भारी एकजुटता की हुंकार देखनी है। नीचे कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत लिखिए कि ईपीएस 95 एकता जिंदाबाद और दुनिया को दिखा दीजिए कि आपकी यह मांग कोई खैरात नहीं बल्कि आपका जीवन भर का खून पसीने से कमाया हुआ असली हक है। इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित बिल्कुल मत रखिए, इसे देश के हर एक पीएफ मेंबर, हर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी के मोबाइल तक व्हाट्सएप के माध्यम से अभी तुरंत शेयर करके पहुंचा दीजिए।
इस वीडियो को एक बहुत बड़ा लाइक जरूर करें ताकि YouTube का एल्गोरिथम इसे पूरे देश में नंबर 1 ट्रेंड करा दे और सरकार तक आपकी आवाज गूंज उठे। और EPFO से जुड़ी हर एक सच्ची और भीतर की पक्की खबर सबसे पहले और पूरे विस्तार से पाने के लिए आपके अपने चैनल भारत सेतु को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हम बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले सबसे दमदार और बड़े अपडेट के साथ। तब तक अपनी आवाज को इसी तरह बुलंद रखिए, अपने हक के लिए मजबूती से लड़ते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।